हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नए जोशी चैनल। जो हमारे चैनल का फर्स्ट टाइम है उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट वीक में हमारा क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी। ठीक है, हम चलते हैं अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये हमने बैंक निफ्टी का डे का चार्ट लगा जो हम हर बार लगाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भी वीडियो आप मेरे पीछे वाले वीडियो है उसको कंपेयर कर सकते हो। जो मैंने वीडियो बताया है मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मूव किया है। तो इसके लिए आप मेरे पीछे वीडियो को आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हो कि जो जो वीडियो बनाए और मार्केट किस डायरेक्शन पे है। तो चलो अब हम आज डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा, देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यूस चैनल में चल रहा है। ठीक है, उसी चैनल को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इस चैनल के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इस चीज पे आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे इस चैनल को यहाँ पे टच करके फिर ये डाउन आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, बट अभी कंडीशंस क्या हो गई कि ये जो लेवल है, ये वाला ऊपर वाला एक टॉप लेवल, ठीक है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको ऊपर की साइड हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एक चांसेस है कि जब भी इस नेगेटिव कैंडल के नीचे मार्केट आएगा तो हमको मार्केट वापस यहाँ तक आते हुए मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल तक, ये आपका एक लेवल जो दिख रहा है, ये वाला साइकिल जो हमारा 36,800 का हमको लेवल मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हमको क्या है, डाउन साइड हमको पॉसिबल है 36,800। क्यों 36,800 पॉसिबल है? क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, और ये इनसाइड बार कैंडल को यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ देख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो ये नेगेटिव कैंडल, ये पहले एक नेगेटिव कैंडल थी, उसके अंदर एक इनसाइड बार कैंडल बनी है और उसके बाहर एक नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, अगर ये कैंडल को ब्रेक किया तो ये यहाँ पे इसको पॉजिटिव करके ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, ये एक नेगेटिव इंडिकेटर, तो एक बार हमको चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस होकर वापस इधर आए। ये चांसेस हमारे थोड़े ज्यादा रहेंगे क्योंकि नेगेटिव कैंडल अगर पॉजिटिव। हाँ, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ, इस बार मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है जब तक इसको या तो ऊपर जाना होगा, इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकआउट बोले तो अभी यहाँ पे आप लेवल देखोगे 38,000 ऊपर की जो रेंज आ रही है, ये लेवल को ब्रेक करेगा। अब 38,000 आपका ब्रेक होते ही आपको इमीडिएट एंट्री ना 3850 के बाद आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, जब ये अगर ब्रेक होता है तो। ठीक है, और ऊपर आपके जो टारगेट रहेंगे वो आपको यहाँ तक रहेंगे, कहाँ तक? ठीक है, 3850 से लेकर आपका 3888 तक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर के साइड अगर इसने ब्रेक किया 38,880 ऊपर का लेवल हमारा रहेगा। डाउन साइड जो हमारा लेगा, ठीक है ना, वो जो हमारा डाउन साइड लेवल आपको बताया, यहाँ पे आपका डाउन साइड लेवल है जो 36,800। ठीक है, डाउन साइड लेवल। तो ये अप एंड डाउन लेवल मैंने बता दी है, मार्केट किससे बिहेव करेगा हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट में अगर देख रहा हूँ तो 38,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली मेंटेन किया हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉस हिट होंगे और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होंगे, चांसेस है कि वो ऊपर फास्ट मूवमेंट करे। बट मार्केट ने देखो कंटिन्यूस 3 नेगेटिव कैंडल बनाई है। ठीक है, इसको हमने नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्योंकि मार्केट इसको नेगेटिव बनाता है। अब इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी इतना हाई खड़ा नहीं है जितना हम इसको एक्सपेक्ट करके हाँ मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, हम इसी कैंडल को अपना रेफरेंस मानेंगे ये। ठीक है, इस कैंडल को जब भी ये ब्रेक करेगा तो 38,050 के ऊपर आपको एंट्री लेंगे। ठीक है ना, 38,050 अगर ब्रेक करेगा, दैट मीन ब्रेक बोले तो 5 मिनट तक सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन हो गया तो आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद आपके टारगेट जो नेक्स्ट वीक में जो टारगेट रहेंगे 3800। ठीक है, ये अब 5 मिनट बोले तो अब 5 मिनट का, जैसे मंडे को मार्केट हुआ 5 मिनट ऊपर सस्टेन हो गया या फिर कंटिन्यू 15 मिनट सस्टेन हो गया तो हमारे कंफर्मेशन में जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं होता, वापस इसको रिजेक्ट मार के नीचे आ जाता है, तो फिर हमको नीचे के लेवल आराम से क्लियर कट 3680 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमको मिल सकते हैं ये लेवल यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहे हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का मंडे का चार्ट हो। अब हम चलते हैं मंडे को, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मंडे की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो 15 देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, एक ज्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा, साइड वेज टाइप चल रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट किया है थोड़ा, लेकिन इतना हम इसको एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरे डे में साइड में बना है, फिर बाद में इसने ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वापस डाउन आया। ठीक है, वापस इसने यहाँ पे ऐसे ऊपर गया और ये कंप्लीटली डाउन आया। ठीक है, ये इसका पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन वही है कि अगर मार्केट ये लेवल 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है ना, ये लेवल आपका कौन सा हो सकता है, 37,800, 37,000 मंडे को
37,800, ठीक है, 830 को क्रॉस करेगा, 830 को क्रॉस करता है तो आप ये टारगेट, ठीक है ना, जो आपको 38,100 के आसपास या 100 से 150 के तक आपको टारगेट मंडे को मिल सकते हैं। ये 38,150 के टारगेट यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड आपको जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा, 38,150, 38, ठीक है, 150, दैट इज 38,150। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं कि नीचे की साइड ही ब्रेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर भी है नहीं तो ऊपर होने के चांसेस, अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो हम नहीं सकते। अब नीचे की साइड ही हमारा ओपन इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो अब नया ओपन इंटरेस्ट मार्केट में जो कंसिडर क्रिएट होगा उससे हमारा व्यू क्लियर चलेगा। इसके क्यों ओपन इंटरेस्ट क्रिएट ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को फियर है कि क्या पता मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया तो हमारे चांसेस लॉस होने के चांसेस, और नीचे की साइड ब्रेक किया तो अब ये जो सिचुएशन, ये जो नेक्स्ट वाला जो वीक है वो हमारा डिसीजन क्लियर करेगा हमको किधर जाने वाले, ठीक है। तो हम देखने वाले, हम जिधर भी जाएंगे उधर मूवमेंट, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 37,600, 676 मीन 675, तो ये लेवल जैसे ब्रेक होता है उसके बाद आपको एक्सपेक्ट करना है नेक्स्ट जो लेवल रहेगा पर टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है, 37,000, ठीक है, 37,400 से लेकर 500 की रेंज, ठीक है। तो आपको नीचे जो टारगेट मिल सकता है मंडे के लिए 37,500, ठीक है, ये वाला टारगेट। अब इनकेस ऐसा हुआ कि मार्केट कैंडल यहीं पे ओपन हो गई, ठीक है, मार्केट खुलते 37,500 पे ओपन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कैंडल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। रेड कैंडल बनी और कोई आपकी हैमर बन गई तो ऊपर की साइड आपको जाना, ये ध्यान रखना है पॉजिटिव कैंडल है। और अगर नेगेटिव कैंडल बनी और उसके नीचे 5 मिनट नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया तो आपको नीचे की साइड ट्रेड लेना है, ठीक है। सेम सिचुएशन, अगर मार्केट यहाँ पे मंडे को गैप अप खुलता है और नेगेटिव कैंडल बना के अगर वो नीचे की साइड आता है तो हमको नीचे की साइड ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट वापस रिवर्स आ सकता है। बट अगर वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, ठीक है ना, तो आप ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऊपर फिर आपको टारगेट जो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये टारगेट देखो, ये वाला टारगेट तो आपको हमने बता दिया यहाँ पे ऊपर खुला है, लेकिन ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया है 38, ऊपर का जो टारगेट बताया 3880, ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, कॉल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको दोनों साइड में कौन सी कॉल ट्रेड करोगे, सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं, तो कॉल जो आपको ट्रेड करनी है 37,800 की कॉल या पुट, किधर भी मार्केट ब्रेक होगा मंडे को 37,800 की कॉल या पुट, इसमें आपको मोमेंटम मिलेगा, इसमें आपको काफी सारे बायर सेलर दोनों आएंगे, तो ये वाली कॉल और पी दोनों यही लेना है, जो भी आप ले रहे हो सी एंड पी, ठीक है ना, ये लेना है, ये ध्यान रखना है, इसको आपको लेना है, ठीक है। ये आपको टारगेट देते थे, आपको इमीडिएट टारगेट हमारे साथ क्या रखना हो, 40 से 50 पॉइंट रखो, ऐसे भी 40 से 50 पॉइंट रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। अब हम निफ्टी के व्यू पे चलते हैं, निफ्टी का व्यू क्या बोलता है हमारा। चलो निफ्टी के व्यू हम डे का चार्ट लगा दिए, ठीक है, लगा देते हैं निफ्टी के उसमें। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू है, ठीक है। अब देखो निफ्टी में एक कंडीशन दिख रही है कि मार्केट क्लियर कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक, इसको हम डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, क्योंकि देखो मार्केट ने पहले यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे इसको टॉप कर चुका है और यहाँ पे टच कर चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या कंडीशन बनाई थी, नेगेटिव कैंडल बनाई थी, यहाँ पे उसने क्या कैंडल बनाई है, पॉजिटिव कैंडल, भले ये डोजी है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। अब डोजी है, इसमें क्या डोजी का कंडीशन है, देखो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ ना मार्केट में, जब जब मार्केट यहाँ पे जब था, इस कंडीशन में जब था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, उस सिचुएशन मार्केट क्यों गिरेगा, क्योंकि उस सिचुएशन एक तो क्या कंडीशन थी कि मार्केट में, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक किया था, उसमें यहाँ पे गिरने के चांसेस मुझे दिख रहे थे। अभी यहाँ पे एक कंडीशन है कि मार्केट इसको पूरा का पूरा ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल, और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 18,000 पे, ठीक है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ 35 लाख के आसपास है, जो हमको इजिली ब्रेक किया जाता। और नीचे की साइड 17,800 अगर ब्रेक होता है, अगर नीचे की रेंज, तो उधर के नीचे भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, मतलब दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एक कंडीशन यहाँ पे आपको बन रही है, हाँ, मार्केट जब 17,950 के ऊपर जाएगा तभी आपको ऊपर एंट्री लेनी है। कब ऊपर एंट्री लेनी है, 17,950 के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब 17,950 के ऊपर उसने एंट्री ब्रेक हो गया तो आपको फर्स्ट 18,000 या 18,50 तक आपको एक टारगेट रखना है, क्योंकि 18,50 के बाद वो रिवर्स होने के चांस है। अगर 18,050 को उसने क्रॉस कर दिया तो फिर आपको जो नेक्स्ट वीक में जो टारगेट मिलेंगे कम से कम 18,000 आपको 300 तक आपको टारगेट मिल जाएगा। फिर आप 18,300 तक उसको होल्ड कर सकते हो, जो भी आप कॉल ले रहे हो, ठीक है ना। ये जाना है 18,050 क्रॉस होना कंपलसरी है। फिर आपको 250 पॉइंट की मूवमेंट या 18,400 भी बोल सकता हूँ, 18,000, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको मार्केट दिख सकता है, ठीक है। ये लेवल हमको नेक्स्ट वीक में मिल सकते हैं, अगर ये लेवल को ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव कैंडल है। हाँ, अगर ये मार्केट इस कैंडल के ऊपर ब्रेक होगा तो अगर मान लो नीचे की साइड ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट वापस नीचे आ सकता है 17,450 पे, ठीक है।
तो यही आपके लेवल रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हो जाना। डाउन साइड का लेवल क्या है, 17,450, ठीक है, 17,450 डाउन साइड है। और अप साइड का जो लेवल मैंने बता दिया 18,400, ठीक है, 18,400 का आपका अप साइड का लेवल रहेगा, ठीक है। ये लेवल आपको पकड़ के करना। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ये ट्रेड इसी कैंडल को ट्रेड करके, ये कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस कैंडल के अगर मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए, सिंपल, ठीक है, याद रखना, डे चार्ट में अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो आपको कॉल होल्ड करके लेके जाओ, आपको प्रॉफिट देगी। डे चार्ट के अंदर मार्केट से नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, और इसी कैंडल अब नीचे की साइड एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वाले लेवल को ब्रेक करना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस हो सकता है, ठीक है ना। ये सपोर्ट फेस होगा क्योंकि इसके लिए जब भी आप पुट बाय करोगे तो यहाँ तक टारगेट मिले तो एक बार एग्जिट प्रॉफिट बुक करना, क्वांटिटी आपको मनी मैनेजमेंट के साथ करना, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है ना, ये आपको मैं बता दिया। चलो अभी इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। एक और चीज, हाँ, एक और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया, ठीक है। अब नेगेटिव सिचुएशन ये भी है कि यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे इसने इसको टच कर दिया, टच करने के बाद वापस ये रिटर्न यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो फिर बड़ा ब्रेक पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर हमारा बड़ा पॉसिबल ब्रेक है, ये भी ठीक है। दोनों साइड आपको ध्यान रखना, इस सिचुएशन मार्केट चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। क्योंकि अब हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या रहता है कि हम सोचेंगे मार्केट, अब मैं यहाँ पे ऊपर का खाली इस कैंडल की वजह से ऊपर का बोल रहा हूँ, बट अगर इसके पैटर्न को देखोगे ये ऐसे आया, ठीक है, कैंडल को ब्रेक किया और वापस रिटर्न ऐसे भी पॉसिबल है। तो ये कैंडल ही हमारा डिसाइड करेगा आपको मार्केट की साइड, क्योंकि इसलिए नेक्स्ट वीक जो हमारा है डिसीजन मेकिंग का वीक रहने वाला है, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिलहाल हम ऊपर का ही व्यू रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको नीचे का व्यू क्लियर कर देना है, ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, हमारे को मंडे को क्या ट्रेड करना होगा इसमें देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट हम मंडे पर लगा देते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मंडे की हमारा जो व्यू है क्या है, ठीक है। अब देखो 15 मिनट चार्ट है आपका, यही लेवल आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, और नीचे की साइड आपका ये सपोर्ट बना हुआ है, ये रेंज। अब इसी रेंज को ब्रेकआउट करना जरूरी है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा आपको ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। अब ऊपर की साइड ये लेवल 17,950 को जैसे ब्रेक करता है मार्केट ऊपर, क्योंकि देखो मार्केट मोस्टली क्या होगा, या तो यहाँ पे ओपन होगा नहीं या इतना गैप अप कर देगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनते हैं उसमें नीचे के साथ है, तो फिर आपको नीचे का ट्रेड लेना है। फिर आपको नीचे का लेवल कौन सा दिख सकता है, उसके से मंडे को 17,800 के आपको लेवल वापस दिख सकते हैं, ठीक है, 17,800 से लेकर 17,850 के लेवल डाउन साइड। अगर यहाँ से मार्केट खुला, गैप अप खुला, यहाँ पे पहले गैप अप खुल या नेगेटिव कैंडल हुआ तो फिर आपको 17,850 के लेवल रेडी रखना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ से खुल के पॉजिटिव बना के इसको ब्रेक साइड ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको कम से कम जो ऊपर का जो लेवल रहेगा वो आपको 18,050 तक आपको पहुंचने का टारगेट रखना है मंडे को, ठीक है ना। ये आपके ऊपर के लेवल हो सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये मंडे के लेवल में बताया। नीचे के साइड अगर, हाँ, नीचे का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता मार्केट, यहाँ पे आया डाउन साइड और यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, और अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो आपको फिर वापस 18,000 की ओर एक इंडिकेशन आपको देख सकना है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल ब्रेक कर देता है तो फिर आपका नीचे पहला रेजिस्टेंस आपका ये रहेगा, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है ना, 17,700, ठीक है। तो 17,750 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा मंडे, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अभी हम इसको चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखेंगे, थोड़ा कुछ हमको कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोटिस कर लो कि चार्ट चार्ट में कोई एकदम कोई पैटर्न भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हमारे को यहीं पे इसी के अकॉर्डिंग चलना है, और ओपन इंटरेस्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो मार्केट को आपको जैसे बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब ट्रेड का मैंने आपको बताया, डे के चार्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लोजिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल पुट होल्ड करनी है। अब कॉल से कॉल पुट आपको होल्ड करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो रेंज है, ठीक है, 17,900, अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो हमको 17,900 की कॉल को होल्ड करना है, ठीक है ना, ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो। और नीचे की साइड, डाउन की साइड ब्रेक होता है तो 17,800 की पुट को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कॉल पुट, मतलब ये आपकी सी और ये आपकी पी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिधर भी ब्रेक होगा उधर हमको ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से कैसे क्या है, ठीक है। तो क्लियर, इस ये मतलब ये रेंज को ब्रेकआउट होने दो, जिधर ब्रेकआउट होता है उधर आपको ट्रेड करना, उस रेंज के अंदर अटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, इस रेंज को जिधर ही ब्रेक करेगा उस साइड आपको ट्रेड लेना, बस सिंपल ये ध्यान रखो, ठीक है ना। ये मंडे को, अगर मंडे को रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तो आपको ट्रेड में नहीं लेना है। अगर रेंज ब्रेक हो जाते थे तभी आपको ट्रेड में एंटर लेना है, ऊपर या डाउन जिधर भी ब्रेक होगा, ठीक, उधर आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और चैनल के साथ बने रहिए, जो चैनल पर नए आए हैं
ठीक है, तो पूर्ण सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मेरी एक्यूरेसी देखनी है कि मैंने क्या मार्केट का प्रेडिक्शन किया है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, आपको क्लियर कट व्यू पता चलेगा कि क्या है जहाँ पे मैं, ठीक है, डिसीजन मेरा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ मैं क्लियर था वहां मैं क्लियर बोला कि मार्केट गिरेगा, गिरने के चांसेस ज्यादा है, वो मैं क्लियर बोला हूँ। लेकिन जहाँ पे मार्केट में इनडिसीजन है, तो इनडिसीजन सिचुएशन में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑल द बेस्ट।